हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है राजपूत रिएक्शन हब में। और आज हम देख रहे हैं डी प्लस न्यूज़, जिसके अंदर यूके में टैंकों का क्राइसिस बताया गया है। तो हम वीडियो देखते हैं, इसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और चलो वीडियो देखते हैं, इसके बाद रिएक्शन देते हैं। स्टार्ट। At this time, the base in Światosz, Poland, more than 100 Ukrainian troops are undergoing intensive. Another week, another strike. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के डी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, यूके के अंदर इन दिनों टैंक के क्राइसिस की खबरें निकल रही हैं। दोस्तों, एक समय हुआ करता था यूके के अंदर 1200 के करीब टैंकों की फ्लीट होती थी 1990 के दशक के अंदर। लेकिन आज 2023 के अंदर यूके के पास सिर्फ 227 टैंक हैं और खबरें निकल रही हैं कि इन 227 टैंकों में से 100 से भी कम टैंक हैं जो आज अगर यूके की जंग हो जाती है किसी देश के साथ तो उस सिचुएशन में वो टैंक रेडी होंगे, जंग में उतारने के लायक होंगे। दोस्तों, यूके के अंदर ये टैंक का क्राइसिस कैसे आया और यूके हाल ही में यूक्रेन को टैंक दे रहा है, और साथ में यूके की टैंक के ऊपर जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर बातें निकली हैं, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, यूके के अंदर टैंक इतनी कम संख्या में क्यों है आप कहोगे। पहले तो 1200 की संख्या में थे, आज 227 की संख्या में क्यों है। दरअसल दोस्तों, यूके अपने हथियारों को लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है और किसी देश की हिम्मत नहीं है कि किसी देश के अंदर घुसकर वो हमला कर सके, और इसीलिए टैंकों की फ्लीट यूके वाले घटाते जा रहे हैं क्योंकि उनके अड़ोसी पड़ोसी देशों से उन्हें कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। यही कारण है कि टैंकों की फ्लीट वो कम कर रहे हैं। अब मामला क्या निकलता है। मामला ये निकलता है कि हाल ही में यूके की सरकार ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक गिफ्ट करने की एक घोषणा की है, और बाकायदा रॉयटर न्यूज का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। इस घोषणा के बाद यूके की पार्लियामेंट के अंदर इस न्यूज की चर्चा होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पूछा जाता है कि यूके की आज बैटल फील्ड जो है, फ्लीट जो है, कितने टैंकों की है। तो पता लगता है कि यूके के पास 227 टैंक हैं। फिर पता लगता है कि इन 227 टैंकों में से कितने टैंक हैं जो आज अगर जंग हो जाएगी तो वो जंग में उतारने के लायक हैं। तो पता लगता है कि 100 से भी कम संख्या है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के नाम पर ये कहा है कि हम ओरिजिनल संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये बताएंगे कि 100 से कम टैंक हैं जो बैटल रेडी हैं, और उसी के अंदर हम 14 टैंक जो है यूक्रेन को दे रहे हैं। अब ये टैंक यूक्रेन जाएंगे, सबसे पहले तो यूक्रेन की सेना को बुलाया जाएगा, इन्हें ट्रेन करवाया जाएगा। अब यूके के अंदर मुद्दा उठ गया है कि एक तो हमारे पास टैंक कम है, और दूसरा हम पंगे रशिया से ले रहे हैं, और तीसरा हमारे पास टैंक 100 से भी कम है, बैटल रेडी हैं, और उसमें से भी हम यूक्रेन को गिफ्ट दे रहे हैं। तो हमारा दिमाग कहाँ पर है। दरअसल यूके की जो सरकार है वो कुछ अलग ही सोच रही है। यूके की सरकार का कहना है कि ये 100 से कम हमारे टैंक बैटल रेडी हैं, बाकी के जो टैंक है ना उसमें ना किसी तरीके की रिपेयर एक जरूरी है। दरअसल यूके का जो एक रिकॉर्ड रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें देखने को मिला गूगल पर, कि ब्रिटेन सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में उसकी जो टैंक की फ्लीट थी उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। नाजी जर्मनी भले ही हार गया हो, लेकिन उसके जो टैंक थे ना, नंबर 1 टैंक थे, और एंटी टैंक गन्स जो थी जर्मनी की बहुत बखूबी तरीके से रोल प्ले कर रही थी। लेकिन ब्रिटेन के टैंक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक मजाक बनकर रह गए थे। ये आर्टिकल, उसके अंदर सारी डिटेल रखी गई है कि ब्रिटेन के जो टैंक है किस तरीके से सही नहीं थे। और यही कारण है कि आज के समय में चैलेंजर 2 टैंक के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। चैलेंजर 2 टैंक के बारे में बोला जाता है कि इस टैंक को ऑपरेट करना कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है, ये बहुत पेचीदा प्रोसेस है। और एक बार तो ब्रिटेन ने ये भी कह दिया था कि यूक्रेन, तुम ये टैंक लोगे, क्यों लोगे यार, ये इसको चलाना तो बहुत मुश्किल है, कोई और टैंक दे। और इसीलिए यूरोप के अंदर जर्मनी का जो लियोपर्ड टैंक है ना उसको देने की बात आई थी। और लियोपर्ड टैंक यूरोप के कई देशों के पास हैं और वो बड़ी संख्या में यूक्रेन को गिफ्ट कर सकते हैं, और ट्रेनिंग भी कम होगी। तो ये सारा मामला निकला था। और इससे आपको ये भी पता लगा होगा कि आज भी यूरोप के अंदर जर्मनी के टैंकों की तूती बोलती है। अब यूके की सरकार कह रही है कि हम चैलेंजर 2 टैंक को, जो कि एक 3rd जनरेशन का टैंक है, 1993 के अंदर इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई और इराक की जंग में भी इसका इस्तेमाल किया गया, इसको हम अपग्रेड करेंगे, चैलेंजर 3 का टैंक बनाएंगे, उसको एक ऑर्डर देंगे, और फिर वो जो टैंक है हमारी सेना के अंदर आएगा। अब हम चैलेंजर 2 को एक अपग्रेड करें, उसकी रिपेयर करें,
तो रिपेयर करने का खर्चा आएगा। और अब अगर चैलेंजर 2 टैंक को हम रिपेयर करें तो और अगर उसे चलाए ना तो फिर इस रिपेयर के अंदर पैसा लगाने का क्या मतलब है। तो इसीलिए हम चैलेंजर 3 ला रहे हैं और चैलेंजर 2 को रिप्लेस करेंगे। और भले ही 100 से कम संख्या है लेकिन फिर भी हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब ये बात आपको पता लगी, चैलेंजर 3 टैंक आ रहा है। अब चैलेंजर 3 टैंक आ रहा है तो यूके के एमपी फिर यूके की सरकार के कान पकड़ रहे हैं। दरअसल यूके की सरकार का एक रिकॉर्ड रहा है कि 52 प्रमुख परियोजनाओं में से नए हथियारों और उपकरणों की खरीद में यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिकॉर्ड रहा है कि 52 प्रमुख परियोजनाओं में से केवल 3 ही परियोजनाएं हैं जो अभी ग्रीन सिग्नल दिखा रही हैं। यानी कि जो काम जैसे होना चाहिए था उन 3 परियोजनाओं के अंदर वो वैसे हो रहा है। बाकी 49 परियोजनाएं ऐसी हैं जहां पर कुछ गड़बड़ है, थोड़ा लेट हो जाएगी वो परियोजनाएं और वो हथियारों की खरीद है। ये एक यूके का रिकॉर्ड रहा है और इस कारण से यूके के अंदर ये टैंक क्राइसिस की खबरें निकली हैं। अब दोस्तों यूके के अंदर तो 227 टैंक हैं और ये सारी न्यूज़ आपको पता लगी। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलो भाई, वीडियो तो हो गई ख़त्म। और इस वीडियो में बताया गया है कि जो यूके में टैंक हैं उनकी संख्या कम हो गई है। जो रेडी टू फाइट वाले टैंक हैं उनकी संख्या कम हो गई है। तो देखो, टैंक ऐसे तो नहीं है कि संख्या कम हो जाए, उनके पास बहुत सारे टैंक होंगे लेकिन जो अंडर रिपेयर में होंगे या जो उन्होंने बताया है कि फाइट के लिए जो टैंक हैं वो कम हैं। और जो यूक्रेन युद्ध में वो टैंक दे रहे हैं ना, तो उसकी वजह से और कमी आ गई है। तो फ्रांस वाले टैंक हैं शायद, वो बता रहे थे कि फ्रांस वाले टैंक देंगे। और इनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इनकी चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करें और विजिट करें। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।